हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके मेरे प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट का डिस्कशन किया था और उसके साथ साथ जब पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में अंडर फिक्स कैपिटल मेथड कौन कौन से आइटम जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ड्राइंग्स होता है वो दो तरीके का होता है। एक आपका परमानेंट ड्राइंग्स, एक होता है रेगुलर ड्राइंग्स। परमानेंट ड्राइंग्स को हमने कहा था ड्राइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, रेगुलर ड्राइंग्स को कहा था कि हमने ड्राइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, और उसके बारे में कई सारी बातें लिखाई थी। मैंने ये भी बताया था पिछली क्लास में कि अगर क्वेश्चन आपको ना बताए कि ड्राइंग्स कौन सा है तो हमेशा हम क्या करते हैं, उसको रेगुलर ड्राइंग्स मानते हुए अकाउंटिंग करते हैं। ये सारी बातें पिछली क्लास में हो चुकी थी। मुझे ये भी याद है कि जब मैंने क्लास को एंड किया था तो कहा कि अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कंपटीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंपटीशन है, इनके ऊपर में हम क्लास को बढ़ाएंगे। आज मेरे बच्चे हमारी फंडामेंटल की 6th क्लास में उसी क्रम में, उसी क्रिया में हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना और पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ये वो टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चे परेशान होते हैं, रटते हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। आपको 100% सारी बातें समझ में आएंगी। तो मेरे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स कमीशन, इन दो टॉपिक के ऊपर में हम बहुत ही अच्छा, बहुत डिटेल यहां पे डिस्कशन करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे अलग से, चाहे प्रॉफिट लॉस या प्रोफेशन अकाउंट में, सारे कॉन्सेप्ट आपके प्रॉपर तरीके से क्लियर रहे। आइए हम शुरू करते हैं इस दो कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से। पहले मैं आपको शुरू कराता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप एक काम करो, आप चाहो तो उसी पेज पे, ये मैं इसको हटा दूं, आप चाहो तो यहीं पे मेरे बच्चे इसी के नीचे आप लिखना शुरू कीजिए अपने रजिस्टर पे, या फिर चाहो तो नया पेज लो और उस नए पेज पे आप क्या करो, हेडिंग डालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो पेज बर्बाद हो गया, हो जाने दो, कोई बात नहीं। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ठीक से समझते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल का सहारा लूंगा। यस एग्जाम्पल का। तो हमारे आज भी क्लास में हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए मेरे बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में जाएंगे, आपकी बुक से हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में मैं भूल गया हूं कि पिछली क्लास तक में कितने एग्जाम्पल्स हमारे हुए थे। तो आपको अगर नंबर पता है तो उसके नंबर कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 के नाम के साथ शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस एग्जाम्पल में आप मेरे साथ इस डायग्राम को बना के सारी बातें मेरे साथ लिखेंगे। ये एक डायग्राम है मेरे बच्चे जो एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टाइम जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर आपका 31 मार्च 24। सर हम भी ऐसे ही लिखे? यस मेरे बच्चे, सर हमें लिखना है, यस आपको लिखना है। आप लिखिए मेरे साथ और यहाँ पे सारी बातें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर जो एग्जाम में आ सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 24। यहाँ पे मेरे बच्चे एक पार्टनर का कैपिटल आपको बता रहा है ओपनिंग में, यानी कि साल के स्टार्टिंग में। ये कैपिटल मान लो कहता है कि 5 लाख रुपीज का अमाउंट है। लिखो ना यहाँ पे 5 लाख, ऐसे ही आपको यहीं पर दिखाना, ऐसे एरो करते हुए कि 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल कितना बता रहा हूं, 5 लाख रुपीज का अमाउंट। और कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो पार्टनर को, यानी कि इसको हमें इंटरेस्ट देना है ऑन कैपिटल पे। वो क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे कि मान लो आपका 12% पर एनम है, 12% पर एनम। बोलता है कि कैलकुलेट, कहता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। आप बिलीव कीजिए, आज की क्लास के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर को जो हम कमीशन देते हैं उसमें जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जामिनर जो भी सोच सकता है, उन सबको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, और कहता है कि आपका कैपिटल है और बोलता है कि इंटरेस्ट निकालना है। सुनो ना, देखो मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत लॉजिकली हम बात करेंगे। बताओ इस पार्टनर का कैपिटल कितना बता रहा है, 5 लाख। तो मैं पहले लिख रहा हूं यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ पिछले कई सारे क्वेश्चंस में आपने निकलवाया था। हाँ मेरे बच्चे, मैं उसी को यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं। लिखो यहाँ पे 5 लाख रुपीज मान लो यहाँ पे कैपिटल आपको दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है मेरे बच्चे 12% पर एनम, 12% पर एनम। यानी कि 5 लाख में अगर हम 12% से, यानी कि 12% से मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट निकल के आ गया। ये इंटरेस्ट आपका कितने समय का निकल के आया, पूरे 12 मंथ्स का।
पूरे एक साल का। सर एक साल का क्यों? क्योंकि रेट मेरे बच्चे पर एनम है। अगर रेट आपका पर एनम है तो इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो भी क्या पूरे एक साल का निकल के आएगा, पूरे एक साल का। तो मुझे बताओ जरा यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बन गया आपको? यहाँ पे 60,000 60,000 आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। जल्दी से कॉपी कीजिए और आइए मेरे साथ यहीं पे एग्जाम्पल नंबर 2 के पास। सर अभी तक हमने कॉपी नहीं किया, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कीजिए और अगले क्वेश्चन पे आप आइए। मुझे आज बहुत फास्ट आपके साथ बढ़ना है। मैं बहुत सारी बातें आपके साथ आज करना चाहता हूं इस दो टॉपिक को लेकर। पर बच्चे मान लो इसमें 1 अप्रैल 2023 आपका ईयर है, स्टार्टिंग आपका, और ये एंड होता है आपका क्या जी, या फिर मैं यहां तक लेता हूं, चलो वही तो कहीं भी लो, क्या जाता है, ये आपका 31 मार्च 2024। ये हमारा कंप्लीट आपका एक साल का पीरियड हो गया जिस साल का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि मान लो आपका इस बिजनेस में बच्चे यहां पे ये डेट आपका है 1 जुलाई 2023। मान लो इस दिन पे हमने क्या किया, बिजनेस कमेंस किया। अगर मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म हमने यहां पे स्टार्ट किया, बिजनेस कमेंस्ड हमने इस दिन पे, मतलब कि जो करंट आपका अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 24, लेकिन बिजनेस ही हमने क्या किया, यहां पे स्टार्ट किया। होता है ना, कोई जरूरत थोड़ा है कि बिजनेस हमेशा हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे, हमने यहां से स्टार्ट कर लिया, क्या दिक्कत आपका है। और इस दिन पे मेरे बच्चे कहता है कि आपका ए एंड बी इन दोनों ने क्या किया, कैपिटल यानी कि बिजनेस में पैसा डाला। ए और बी दोनों ने, आपका ए ने पैसा डाला कैपिटल के नाम पे, मान लो 3 लाख रुपीज आपका, और बी ने यहाँ पे कैपिटल के नाम पे पैसा कितना डाला, 2 लाख रुपीज आपका, 2 लाख रुपीज। ठीक है ना, मैं सारी बातें डायग्राम से बता रहा हूं आपको। यहाँ पे कहता है कि कैलकुलेट, आपको निकालना यहाँ पे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, कहता है कि 12% पर एनम। बताओ जरा इनका इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे बच्चे पिछले क्लास तक में जितने सारे हमने क्वेश्चंस किए थे उन सभी क्वेश्चंस में आप देखो मैंने कैपिटल का हमेशा ओपनिंग बैलेंस बताया था, मतलब कि ये केस आपका चलता था। हमेशा मैंने कैपिटल का स्टार्टिंग बैलेंस बताया था और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, तो हमेशा आप इस तरीके से निकालते हैं। बट क्या फर्क पड़ता है अगर बिजनेस साल के बीच में स्टार्ट हुआ और हमने 1 जुलाई को अगर मान लो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर में, तो ये कॉमन सेंस है मेरे बच्चे कि जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, इतने समय का ही मिलेगा। तो 1 जुलाई से 31 मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आएगा, 9 मंथ्स का। तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर में अगर आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन, पहले एज कैपिटल, एक एक कैपिटल पे मैं आपको इंटरेस्ट निकालता हूं, बट रटवाऊंगा नहीं, आपको ध्यान से समझना मैं कैसे उसको इंटरप्रेट करूंगा। मुझे बताओ एक का कैपिटल कितना है, सर 3 लाख रुपीज, ये 3 लाख रुपीज का अमाउंट है। 3 लाख में बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता रहा है, 12% पर एनम, 12% पर एनम। यानी कि 3 लाख को अगर आपने 12% से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आपका इंटरेस्ट निकल के आया ना वो पूरे एक साल का आ गया। सर एक साल का क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे रेट पर एनम आपका है। पर एनम का मतलब क्या होता है, एक साल का। तो अगर रेट आपका पर एनम है तो इंटरेस्ट भी क्या पर एनम, यानी कि एक साल का, यानी कि 12 महीने का आ गया। लेकिन मुझे बताओ कि अगर 1 जुलाई को ए ने कैपिटल दिया है तो क्या इंटरेस्ट आपको 12 मंथ्स का उसको पे करना है कि 9 मंथ्स का पे करना है। सर ये जो पीरियड है, जिस पीरियड में उसका पैसा बिजनेस में यूज हुआ है ना सर, वो सिर्फ 9 मंथ्स दिख रहा है, सिर्फ 9 महीने दिख रहे हैं। तो अगर हमें इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना भी होगा, हमें अगर इस पार्टनर को देना भी होगा, तो जितने समय पैसा उसका बिजनेस में यूज हुआ उतने समय का ही देना होगा, यानी कि 9 मंथ्स का। देखो मैं 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा लॉजिकली, मुझे सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे, ये इंटरेस्ट जो आपका निकल के आया बच्चे 3 लाख इंटू 12%, ये इंटरेस्ट कितने महीने का निकल के आया, कितने महीने का, सर ये निकल के आया 12 मंथ्स का, 12 महीने का। मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे, इस पूरे इंटरेस्ट को मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से। अगर ये इंटरेस्ट आपका 12 मंथ्स का है, इंटरेस्ट अगर आपका 12 मंथ्स का है, तो 12 मंथ्स के इंटरेस्ट को अगर 12 से डिवाइड कर दिया तो इंटरेस्ट कितने समय का आ गया, 1 मंथ का।
बोलो हाँ। अरे 12 मंथ्स का अगर इंटरेस्ट है और उसको 12 से डिवाइड किया तो इंटरेस्ट कितने एक महीने का आ गया, 1 महीने का। हमें इंटरेस्ट निकालना कितने महीने का है, 9 मंथ्स का। तो मैं इसको क्या करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि मेरे बच्चे 9/12 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए आपका इंटरेस्ट कितना निकल के आया। 9/12 हम क्यों लिखते हैं, मैं उसका रीजन समझा रहा हूं आपको, क्योंकि अब लिखते जाते बट क्यों, आखिर क्यों, उसका रीजन मैंने बताया। ये अमाउंट आ गया 27,000, यानी कि एक कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो कितना पे किया जाएगा, 27,000। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, थोड़ा सर इसको दोबारा समझा दो। आओ ना, तभी मैंने 2 का लिया यहाँ पे। आई जरा कहता है कि इंटरेस्ट ऑन, आप निकालिए बीज कैपिटल, बी के कैपिटल पे आपका इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा। तो बी का कैपिटल बताइए कितना है, 2 लाख रुपए। अच्छा बताओ इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। सिर्फ इतना बताओ कि अगर मैं इस 2 लाख पे 12% के रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो इंटरेस्ट निकल के आ गया वो कितने समय का आ गया, पर एनम, यानी कि 1 साल का। ये इंटरेस्ट 2 लाख इनटू 12 कितना हो गया, 24,000। ये 24,000 जो निकल के आया मेरे बच्चे, वो इंटरेस्ट 1 साल का हो गया। हमें इंटरेस्ट कितने महीने का लेना है, 9 मंथ्स का। तो ये जो इंटरेस्ट 24,000 जो 1 साल यानी कि 12 महीने का इंटरेस्ट निकल के आया, हम इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करते ही इंटरेस्ट क्या हो गया, 1 मंथ का आ गया, 1 मंथ का। और हमें निकालना कितने हैं, 9 का। तो 9 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे बताओ जरा यहाँ पे इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, ये आ गया इनका 18,000 का। इट्स वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे। सर एग्जाम में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर इतनी सारी बातें आएंगी, और भी बहुत सारी बातें आएंगी बदमाश। पहले कॉपी तो करो, फिर मैं आपको बताता हूं। सर हो गया सर, और बताइए। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, अब मैं एग्जाम्पल 3 पे लेके आता हूं, और अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चे ये एक टाइम पीरियड है, आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से सारी बातें मेरे साथ समझेंगे। ये टाइम पीरियड में ये आपका 1 अप्रैल 2023 से टाइम शुरू होता है और एंड होता है आपका 31 मार्च 2024 को। ये एक टाइम पीरियड है, ठीक है ना, ये एक टाइम पीरियड आपका दिया हुआ है। इस टाइम पीरियड में कहता है यहां पे, इस दिन पे, कि आपका कैपिटल का जो बैलेंस यहां बता रहा है, इस दिन पे जो कैपिटल बिजनेस में आपका पड़ा हुआ है वो कहता है कि 6 लाख रुपीज का अमाउंट है, ओपनिंग कैपिटल, यानी कि साल के स्टार्टिंग में। पर बच्चे हुआ क्या, इस दिन पे जो कि आपका मान लो 1 अगस्त आपका है, 1 अगस्त 2023 है ना, जिस पार्टनर का बिजनेस में 6 लाख रुपीज कैपिटल था ना, उसने क्या क्या यहाँ पे एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डाला। एडिशनल कैपिटल क्या क्या यहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस किया। वो एडिशनल कैपिटल मेरे बच्चे कहता है कि 2 लाख रुपीज का अमाउंट है, 2 लाख रुपए का अमाउंट। तो 6 लाख आपका कहता है कि ओपनिंग कैपिटल है, 2 लाख रुपीज का आपने यहाँ पे एडिशनल कैपिटल दिया। तो बोलता है कि जरा बताओ कि 6 आपका ओपनिंग, 2 लाख का एडिशनल। तो आपको यहाँ पे कहता है कि कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है एट द रेट ऑफ, चलो इस पर रेट में काम कर देता हूं, दे देता हूं आपका 10% पर एनम। कोई भी रेट हो सकता है, क्वेश्चन बताएगा, आपको चिंता नहीं करना। तो मेरे बच्चे ओपनिंग कैपिटल आपका 6 लाख, 2 लाख रुपीज का आपका एडिशनल कैपिटल। तो आपको इंटरेस्ट निकालना कि इस साल का इंटरेस्ट कितना होगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो ना, मैं सोल्यूशन में आपको दिखाता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल दिमाग शांत रखिए, इट्स वेरी सिंपल, आपको सारी बातें समझ में आएंगी अपने आप, और फिर इसके बाद कोई भी क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। पर बच्चे ये जो कैपिटल का पैसा बिजनेस में है उस साल के स्टार्टिंग से है। तो आप यहाँ पे 6 लाख रुपीज का जो अमाउंट है, इस 6 लाख रुपीज पे आप क्या करेंगे, 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से कितने समय का, पूरे साल का। इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना इस 6 लाख पे, वो पूरे साल का, क्योंकि ये पैसा आपका पूरे साल बिजनेस में रहा है, पूरे साल। तो मुझे बताइए 6 लाख पे आपका 10% पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 60,000। इसके साथ साथ मेरे बच्चे, इसके साथ साथ क्या होगा कि ये जो 2 लाख रुपीज आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, आपने 2 लाख रुपीज आपका, ये भी तो कैपिटल ही है। बिजनेस में पैसे की और भी रिक्वायरमेंट थी, तो आपने क्या किया, घर से पैसा और बिजनेस में डाल दिया इस पार्टनरशिप फॉर्म में। वो अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपीज। इस 2 लाख पे भी मैं क्या करूंगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूंगा। लेकिन इस 6 लाख पे तो हमें पूरे साल का पेमेंट करना था, बट इस पे पूरे साल का नहीं। मुझे बताओ ये पैसा बिजनेस में कितने समय रहा,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स रहा मेरे बच्चे, 8 मंथ्स। जितना पैसा आपका बिजनेस में जितने टाइम तक यूज होगा हम उतने समय का ही इंटरेस्ट पे करेंगे। तो मुझे बताइए कि 2 लाख का 10%, 2 लाख का आपका 10% और इंटू 8 डिवाइड बाई 12 कितना निकल के आ गया? ये आ गया 13,333.33। उसको हटा दीजिए, राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। तो जो टोटल आपका इंटरेस्ट बना ना, टोटल इंटरेस्ट आपका वो टोटल हो गया कितना? 73,333 रुपीज का अमाउंट। हो गई बात, खत्म हो गया आपका। अरे कौन सी बड़ी बात है, जब आपका ओपनिंग कैपिटल था ये पैसा पूरे साल यूज हुआ तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। जिस पैसे को आपने क्या किया, सिर्फ 8 मंथ्स आपने यूज किया, उस पर 8 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, वही टोटल आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। पता है इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने का जो अगर मान लो कैपिटल में चेंजेस आते हैं ना, पहले कुछ अलग कैपिटल था, फिर कुछ अलग हुआ, फिर कुछ अलग हुआ, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट को कंप्यूट करने का 2 तरीका होता है, 2 तरीका। उस 2 तरीके में ये जो है ना, ये मेथड 1 है। मेथड 1 सर हमें ये समझ में आ गया, हम तो इसी को फॉलो करेंगे। मेथड 2 भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ही है। मेथड 2 भी समझ में आ जाएगा, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से एग्जाम में कीजिए, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। बट मेरा फर्ज है दोनों समझाना, मैं दोनों समझाऊंगा। तो एक तो हमने क्या किया जी, 6 लाख पे आपने इंटरेस्ट निकाला, फिर 2 लाख पे जो पैसा आपने पूरे 1 साल यूज किया, पूरे 1 साल का इंटरेस्ट निकाला, जो 8 मंथ्स यूज किया उसको 8 मंथ्स का। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूं और मैं चाहूंगा कि इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूं सेकेंड मेथड को। हमारा ये 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 ये हमारा करंट ईयर है। पर बच्चे आप मुझे बताओ, कैपिटल का पहले आपका बिजनेस में कितने रुपए लगे हुए थे? 6 लाख रुपए। पहले से 6 लाख बिजनेस में था, ये पैसा 6 लाख आपका ऐसे ऐसे चलते आया। और जब आपका 1 अगस्त आया ना बच्चे, 1 अगस्त जो आपका बिजनेस का आया, तो 1 अगस्त को क्या हुआ कि 2 लाख रुपए और बिजनेस में आपने ऐड कर दिया। मतलब पहले आपके 6 लाख रुपए बिजनेस में थे और 1 अगस्त के बाद 6 + 2 मिलके कितने रुपए आपके हो गए? 8 लाख रुपए आपके हो गए। और टिल द एंड आपका बिजनेस में 8 लाख रुपए रहा। कोई गलत बता रहा हूं? नहीं। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। आप ऐसे निकाल लो, आप कहना कि भैया हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालते समय हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 6 लाख रुपीज पे 6 लाख रुपीज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? 10%। और कितने समय का जी? तो मुझे बताओ अब कि बिजनेस में 6 लाख रुपीज कितने टाइम रहा? बिजनेस में 6 लाख रुपीज आपका यहाँ पे कितने समय रहा, मुझे ये बताइए। तो देखो ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त काउंट नहीं करना, क्योंकि 1 अगस्त से अमाउंट कितना हो चुका है? 8 लाख रुपीज। 8 लाख है ना। इसी को दूसरे तरीके से बता रहा हूं। तो बिजनेस में आपका 4 मंथ्स मेरे बच्चे, 4 महीने क्या हुआ आपका? इतना पैसा यूज हुआ। तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा कि यार ये तो इंटरेस्ट पूरे 1 साल का है, इसको 12 मंथ से डिवाइड कर दो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट निकल के आ गया, है ना। प्लस इसके साथ साथ इसके बाद मुझे बताइए, इसके बाद अब बिजनेस में आपका कैपिटल कितना हो गया? 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपीज आपका 8 लाख है ना, जो 6 था बढ़ के 8 हो गया। ये 8 लाख रुपीज पे भी हमें अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है? 10% देना है। ठीक है, कितने समय का? तो मुझे बताओ ये टाइम कितना पीरियड आपका है? कितना सर? 8 मंथ्स। तो हमने कहा कि ये इंटरेस्ट जो निकल के आ जाएगा 1 साल का निकल के आ जाएगा, इसको 12 से डिवाइड कर दो और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। मुझे बताओ जरा कि अमाउंट कितना निकल के आ रहा है। तो ये 6 लाख रुपीज का अमाउंट इंटू 10/100 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 आपका, तो ये आ गया 20,000 रुपीज आपका। ये हो गया 20,000 प्लस ये कितना निकल के आ गया? तो 8 लाख रुपीज इंटू 10% और इंटू आपका 8 डिवाइड बाई 12, वो बन गया मेरे बच्चे 53,333 का अमाउंट। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 73,333 उतना ही इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा जो आपने यहां पर निकाला था। सर ये 2 तरीका आपको नहीं बताना चाहिए था सर, हम तो कंफ्यूज हो गए। अरे बदमाश, कहां कंफ्यूज हुआ?
ये तो और सिंपल हो गया कि दो तरीके का कैलकुलेशन होता है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले जो स्टार्टिंग में पैसा था ना, स्टार्टिंग में आपका 6 लाख रुपए, उस 6 लाख पे हमने पूरे एंड तक का इंटरेस्ट स्टार्टिंग से एंड तक का निकाल दिया, पहले वो निकाल दिया। और इसको निकालने के बाद हम इसमें ऐड किए क्या जी, वो 2 लाख रुपए जो आपका यहां पे आया वो जितने समय रहा, तो हमने उसके हिसाब से निकाला, ये निकल के आ गया। इसमें हमने क्या किया, हमने कहा कि यार एक काम करो, क्यों फालतू में ऐसा करना, आप मुझे बताओ कितने पीरियड में आपका 6 लाख रुपीज रहा, तो 6 लाख आपका इतने टाइम रहा, हम उसका इंटरेस्ट निकाल दिए। इसके बाद आपका 8 लाख हो गया, तो हम 8 लाख में निकाल दिए। एक तरीके से 6 लाख पे यहां पे 4 मंथ्स का भी निकल रहा है और 8 मंथ्स का भी निकल रहा है, तो वो आपका 12 मंथ्स का हो गया और बाकी 2 लाख आपका। सर आप किसको प्रेफर करते हो वो बताओ ना। पर बच्चे आपकी मर्जी है, जिससे कर लो। आपने सर दोनों तरीका हमें क्यों बताया, क्योंकि आपके बुक्स में कहीं पे ये तरीका फॉलो करता है, कहीं पे ये तरीका फॉलो करता है। सर आप एडवाइज करो कि आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा है। मेरे बच्चे मैं चाहूंगा कि अगर लंबे दौड़ का घोड़ा बनना है ना, अपने लंबे रेस का दौड़ आपका घोड़ा बनना है, मतलब कि बहुत अच्छे से काम करना है, तो इसको मैं हमेशा क्या करता हूं, प्रेफर करता हूं। ये हमारा प्रेफरेबल मेथड हो जाता है। ऐसे में बार बार आपको बता दूं कि आपको जो तरीका अप्लाई करना कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, आपको जो बेस्ट लगता है वो कीजिए। लेकिन हमेशा ये वाला जो मेथड होता है ना, वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है एज कंपेयर टू किसी और से। क्लियर इसके अंदर में ये सर, तो प्लीज कॉपी कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए, दोनों तरीके एक्चुअली है ना, या ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, वो मैं प्रेफरेबल कहता हूं, क्यों मैं आगे बताता हूं। इसकी कॉपी हो गई ये सर। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4 के पास लेकर आता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जाकर के ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। There you will receive every update regarding class 11th and 12th classes, plus free PDF notes and MTPs and RTPs with the solution। और वहां पर होंगे आपके डेली क्विजेज जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। So don't waste your time. Join the Telegram and WhatsApp group right now. Till then, keep studying and keep learning. Bye bye. लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4। इस 4th में मेरे बच्चे फिर से मैं एक डायग्राम आपके लिए बनाऊंगा, और ये डायग्राम आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 23 से लेकर आपका 31 मार्च 24 तक, है ना, ये आपका टाइम पीरियड होगा। इसमें यहां पे मैंने कहा आपका, यहां पे कहा आपका ओपनिंग कैपिटल, यानी कि इस दिन पे जो कैपिटल है बिजनेस में आपका, वो कहता है मान लो आपका 2 लाख रुपीज का अमाउंट है, 2 लाख रुपीज का अमाउंट। यहां मेरे बच्चे मान लो ये पीरियड आपका 1 जुलाई का है, 1 जुलाई 2023 का। यहां पे आपने क्या किया, एडिशनल कैपिटल आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। वो मान लीजिए अमाउंट आपका यहाँ पे फिर से आपका 3 लाख रुपीज का है। और मजे की बात सुनना भी यहाँ पे कहता है कि इस दिन पे यानी कि आपने 1 दिसंबर 2023 को 1 दिसंबर को आपने बिजनेस से मेरे बच्चे ड्रॉइंग्स कर लिया। ड्रॉइंग्स, कौन सा ड्रॉइंग्स, ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। याद है आपको पिछली क्लास, ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल का नाम हमने दूसरा दिया था क्या जी, परमानेंट ड्रॉइंग्स। मेरे बच्चे परमानेंट ड्रॉइंग्स जो होते हैं ना, परमानेंट ड्रॉइंग्स जो होते हैं यानी कि ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं इसको नोट में भी लिखाऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। कहते हैं कि ये हमारा करंट ईयर का पीरियड है, आपका ओपनिंग कैपिटल 2 लाख का था, 1 जुलाई को आपने एडिशनल कैपिटल 3 लाख रुपीज डाला, एंड 1 दिसंबर को ड्रॉइंग्स कर लिया मेरे बच्चे ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। मान लो अमाउंट आपका रहा 1,50,000 का, 150 का। बोलता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। मान लो रेट आपका 12% है, बोलता है कि बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। पर बच्चे अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में, तो मैंने आपको ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल को कहा था परमानेंट ड्रॉइंग्स, और एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि परमानेंट ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है। याद कीजिए मैंने कहा था परमानेंट ड्रॉइंग्स का मतलब सिर्फ होता है यही कि भैया जो आपने जो कैपिटल आपका था ना, जो कैपिटल था उसको हमने क्या किया, विड्रॉ किया। एक बार दोबारा याद दिलाऊं,
ए का बी का मान लो दो कैपिटल है, इनका कैपिटल था आपका सपोज दैट 3 लाख रुपीज, इनका कैपिटल था मेरे बच्चे 3 लाख रुपीज, इनका कैपिटल था आपका 1 लाख रुपीज, टोटल कितना हो गया 4 लाख रुपीज। ये एग्जिस्टिंग इनका कैपिटल था आपका, मैं याद दिला रहा हूं पिछली क्लास को। इन्होंने डिसाइड किया कि भैया अब हमारा कैपिटल इक्वल होगा, कुछ भी हो सकता है, मान लो इक्वल, तो 2 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज आपने रख लिया। अब देखो ना, ए का कैपिटल जो पहले से 3 लाख का था, अब कितना होना चाहिए 2 लाख रुपीज। तो इनको कैपिटल से 1 लाख रुपीज क्या करना होगा, विड्रॉ कर लेना होगा। कैपिटल से इनको क्या करना होगा जी, 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लेना होगा। और जब कैपिटल से 1 लाख रुपीज आपको विड्रॉ करना होगा, जब आप कैपिटल से 1 लाख रुपीज आप विड्रॉ करोगे, तो कैपिटल से विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, इट्स योर आपका परमानेंट ड्रॉइंग्स। कैपिटल को मेरे बच्चे जिस तरीके का भी हमारा कैपिटल है, अगर हम किसी और रेशियो में उसको रखना चाहते हैं तो जो पैसा विड्रॉ होता है इसको बोलते हैं परमानेंट ड्रॉइंग्स। और ये हमेशा याद रखना कि परमानेंट जो ड्रॉइंग्स होगा ना, ये हमेशा आपका यूज होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने में। इसको नोट में भी लिखाऊंगा, पहले समझेंगे इसका सोल्यूशन कैसे होगा। मैं आपको यहाँ पे मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से दिखाऊंगा, आप देखना, खुद आप कहना शुरू कर दोगे कि सर ऐसे वाले क्वेश्चन में मेरा वही मेथड ठीक था। मैं दिखाता हूं क्या होगा। ये देखिए आप यहाँ पे इस मेथड में मुझे बताओ, आप निकाल लो यहाँ पे क्या जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। बताइए बिजनेस में पहले आपका कैपिटल कितना था, 2 लाख। तो बिजनेस में मेरे बच्चे पहले आपका 2 लाख का था। बताओ ये 2 लाख आपका कब से कब तक रहा, स्टार्टिंग से टिल द एंड रहा आपका, स्टार्टिंग से टिल द एंड। तो 2 लाख रुपीज पे आप क्या करेंगे, 12% के हिसाब से, 12% के हिसाब से, और पूरे साल का इंटरेस्ट यानी कि इतना अमाउंट निकल के आएगा। या तो आगे कुछ नहीं करो, या 12/12 करो, मतलब 12 में से 12 मंथ्स का, तो सेम निकल के आ जाएगा, इसलिए हम कुछ नहीं करते। एक तो ये हो गया प्लस, क्या था ना हमने पिछले क्वेश्चन में भी, इसमें हमने क्या किया था, इसको प्लस किया था, उसी तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूं। फिर क्या हो मेरे बच्चे, 3 लाख रुपीज आपने बिजनेस में डाले, तो 3 लाख रुपीज में आपने क्या किया, यहाँ पे रेट कितना है 12%। 3 लाख में हमने क्या किया, 12% से मल्टीप्लाई किया। मुझे बताओ जरा कि कितने समय ये पैसा बिजनेस में कितने समय रहा, ये पैसा बिजनेस में कितने समय रहा, तो जुलाई से लेकर मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने फिर से काउंट किए। जुलाई 1 है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स। तो हमने क्या किया, इसको 9/12 से मल्टीप्लाई किया, 9/12 से। इसके बाद मेरे बच्चे जो पैसा आपका ये था, जो पैसा ये था, हमने इसमें 12 मंथ्स का इंटरेस्ट बोला, इसमें 9 मंथ्स का, लेकिन इन सारे पैसों में से 1,50,000 यहाँ पे क्या किया, हमने विड्रॉ कर लिया। तो जो पैसा आपने विड्रॉ कर लिया, अब तो पैसा बिजनेस में नहीं रहा ना, इस दिन से 150, इस दिन से पैसा बिजनेस में कम हो गया, तो 150 पे इस पीरियड से इस पीरियड का आपको इंटरेस्ट फिर नहीं मिलेगा। अरे जितना पैसा जितने समय रहेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया तो फिर नहीं मिलेगा कैपिटल में से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 1,50,000 पे। 1,50,000 पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे है, 12%। तो 12% से आप मल्टीप्लाई कीजिए, और कितने महीने का इंटरेस्ट आपको रिवर्स करना है, क्योंकि आपने इस पे यहां से यहां तक का निकाल लिया, यहां से यहां तक का निकाल दिया, बट इतने समय पैसा यूज नहीं हुआ। तो कितने समय का, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ्स का। तो आप इसको क्या करेंगे, 4/12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए कितना निकल के आया, बताइए कितना। आपको मेरे साथ साथ लिखना है, अगर आपने मेरे साथ साथ नहीं लिखा मेरे बच्चे, तो बिलीव करो ये कॉन्सेप्ट तो अभी समझ में आए कि ना समझ में आए लेकिन एक बता दूं सच बात कि जो बच्चा क्लास में मेरे बोलने के बाद मेरे साथ नहीं लिखता, उसका अगला जन्म कीड़े का होता है। तो या तो आप मेरे साथ लिखिए और अपना जन्म को फिर से अगला भी मनुष्य का जीवन बनाइए, और जो सपने आपने इस बार देखे, जितना अचीवमेंट इस बार आप करेंगे, उसका अगला अचीवमेंट अगले जन्म में कीजिए, या फिर कीड़ा बनिए, आपकी मर्जी है। अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं मेरे पास। 2 लाख का 12% कितना हो गया सर, 24,000। फिर मुझे बताओ ये 3 लाख का 12% कितना हो गया, 36,000। लेकिन 9 मंथ्स इंटू 9 डिवाइड बाई 12 ये निकल के आया मेरे बच्चे 27,000 का अमाउंट। इसको भी ऐड करो।
और माइनस कर दो क्या, इसमें से 1,50,000 पे 12% और आपका इंटू 4 डिवाइड बाई 12 आपका, तो ये आ गया 6,000 अमाउंट को आप यहाँ पे माइनस कीजिए। बताओ जरा कि 24,000 प्लस 27,000 माइनस 6,000 आपका इंटरेस्ट कितना बन गया, ₹45,000। या तो आप इसको ऐसे इंटरेस्ट निकाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो सेकेंड मेथड में आपको सिखा रहा हूं मेथड 2, जो कि मैं ग्रीन कलर में अपने पेन को चेंज करके बताऊंगा, वो कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, जिससे भी करोगे। कोई भी ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है कि हाफ नंबर भी आपके काट ले, क्योंकि मैथमेटिक्स से एक ही काम करने के 2 तरीके हैं। और हो सकता है कि कई सारे बच्चे आप में से बोर हो रहे होंगे कि सर ये तो हमें पता है, फिर भी बताऊंगा। ये लीजिए, 1 अप्रैल 2023 एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 24 आपका ये टाइम पीरियड है मेरे बच्चे। आपका कैपिटल, अब मैं क्या करता हूं ना, ऐसे लिखता हूं कैपिटल, अब यहां नहीं, ये स्टार्ट, अब यहां से कितना कैपिटल है, 2 लाख रुपीज, ये डायग्राम पे यहां लेकर आ जाता हूं। ये 2 लाख में अगला चेंज कब हुआ आपका, यहां पे यानी कि 1 जुलाई 23 को, आपका 1 जुलाई 23 को आपने क्या किया, एडिशनल कैपिटल 3 लाख रुपीज डाला। तो 2 लाख रुपीज पहले से था, 3 लाख रुपीज का एडिशनल डाला आपने, तो 2 + 3 मिलके अब कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख रुपीज। समझ रहे हो ना, यहां पे हमने एक डेट को बताया, उस डेट से इंटरेस्ट निकालना शुरू किया। और इसमें क्या करते हैं, इस पीरियड को बताते हैं कि इस पीरियड में क्या क्या घटना है, कैसे कैसे घटी है। तो पहले 2 था, फिर 5 हो गया, और फिर 1 दिसंबर 2023 से क्या हुआ जी कि 5 लाख में 150 कम हो गया, तो 3,50,000 आपका बिजनेस में कैपिटल रह गया। अगर हम यहां पे निकालते हैं मेरे बच्चे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या निकल के आएगा, बाय दिस मेथड इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, आप आराम से बढ़ सकते हैं। हमने कहा कि देखो जी 2 लाख रुपीज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12%, और कितने समय का, तो बताओ बिजनेस में 2 लाख कैपिटल एज कैपिटल कितने समय रहा, अप्रैल मई जून, नॉट जुलाई, 1 जुलाई से चेंज हो गया, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, तो आपने कहा 3/12 आपका, आपने कहा 3/12, ये हमने ले लिया। प्लस जो 5 लाख रुपीज का अमाउंट था आपका, 5 लाख रुपीज का अमाउंट, इस पे क्या रेट आपका चल रहा है जी, आपका रेट चल रहा है 12% अगेन। और ये 5 लाख बिजनेस में कितने टाइम तक रहा, तो आप ये चेक करो कितना निकल के आता है, ये चेक करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मत काउंट करना क्योंकि 1 दिसंबर से चेंज हो गया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ्स, तो आपने मल्टीप्लाई किया 5/12 से। और इसके बाद मेरे बच्चे प्लस आपका अब कैपिटल के नाम पे कितना रह गया, 350 का अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, और आपका कितने महीने, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स, यानी कि 4/12 आप यहाँ पे ले लेंगे, 4/12 आपका। मुझे बताओ अब अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, मुझे बताइए अमाउंट कितना निकल के आ रहा है। तो 2 लाख का 12% आपका हो गया 24,000, और इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आ गया मेरे बच्चे 6,000, ये 6 हो गया, प्लस ये कितना आ गया, तो आपका 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 25,000, ये 25,000 और 3,50,000 पे 12%, 3,50,000 इंटू 12%, और फिर इंटू 4 डिवाइड बाई 12, ये आ गया मेरे बच्चे 14,000 का अमाउंट आपका, 14,000 का। तो तीनों को ऐड करके बताइए, 14 + 6,000 और प्लस आपका 25,000, अमाउंट कितना आ गया, 45,000। आप चेक कर सकते हो, यहां भी 45, यहां भी 45, दोनों से आपका सेम आ रहा है, चाहे जैसे क्वेश्चन कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यू विल गेट द सेम आंसर। प्लीज कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, ये कॉन्सेप्ट को हमने क्या क्या यहाँ पे एंड किया, प्लीज कॉपी कीजिए। चलो अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया बच्चे, आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। मैं चाहता हूं कि एक नोट यहां पे जरूर लिखा हूं आप, ताकि रिवीजन के टाइम पे दिक्कत ना हो। लिखिए आप यहां पे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखेंगे आप। कहता है कि इंटरेस्ट, ऐसे लिखिए आप, परमानेंट ड्रॉइंग्स जिसको हम ब्रैकेट में ऑल्सो कॉल्ड हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, कहता है कि परमानेंट ड्रॉइंग्स यानी कि ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग interest on capital,
बच्चे ये जो परमानेंट ड्राइंग्स होता है, यानी कि आपका ड्राइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, हमेशा ध्यान रखना ये हमेशा यूज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए नहीं। फुल स्टॉप लिखेंगे। इट इज नॉट यूज्ड, इट इज नॉट यूज्ड, इट इज नॉट यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ, इट इज नॉट यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालते समय बच्चे इसका कोई यूज नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ना वो हम कंप्यूट करते हैं रेगुलर ड्राइंग्स पे। नाउ रेगुलर ड्राइंग्स यानी कि ड्राइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, हम उसके बारे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते समय चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखना जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा, वी ऑलवेज टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाट दैट इज कॉल्ड परमानेंट ड्राइंग्स, परमानेंट ड्राइंग्स, आपका परमानेंट ड्राइंग्स, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल फॉर, एक एग्जाम्पल मुझे मन कर रहा और कराने का, शायद एग्जामिनर आपको परेशान करे एग्जाम में, तो वो परेशानी को खत्म करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 करा रहा हूं। इस एग्जाम्पल नंबर 5 को अगर हमने समझ लिया तो बात हमारी बन गई। सुनिए ध्यान से, क्या है 5th एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। 5th एग्जाम्पल आपका कहता है कि ऑन 1 अप्रैल, अब मैं लैंग्वेज वाइज दे रहा हूं, 1 अप्रैल 2023 कहता है कि एज कैपिटल इनटू द बिजनेस, एज कैपिटल इनटू द बिजनेस, ए का कैपिटल बिजनेस में कहता है वाज रुपीज 6 लाख, 6 लाख रुपीज का यहाँ पे उनका कैपिटल था, ठीक है ना, स्टार्टिंग में आपका। कहता है कि ऑन 1 अगस्त 2023 he introduced additional capital of rupees 2 lakhs into the business। उसने क्या किया मेरे बच्चे, बिजनेस में यहाँ पे 2 लाख रुपीज और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 lakhs इनटू द बिजनेस, आपका फुल स्टॉप। कहता है क्वेश्चन में आगे, ऑन 1 नवंबर 2023 कहता है कि ही विड्रू रुपीज 1 lakh on account of capital and rupees 80,000 and on 1st January 2024 he withdrew rupees 1,60,000 on account of profit। आपको पिछली क्लास में जो लास्ट टॉपिक समझाया था और आज की क्लास के स्टार्टिंग में, वो बहुत ध्यान से आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पे कहता है कि कैलकुलेट आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आपको 12% के हिसाब से क्या करना है जी, कैपिटल निकालना है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताना है। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो सब कुछ ठीक था, 2 ड्राइंग्स की मैंने बात की, ही विड्रू। एक तो 1 लाख हमने कहा कि ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। बताइए ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये हमारा क्या हो गया, परमानेंट ड्राइंग्स। हम इसे क्या बोलते हैं, परमानेंट ड्राइंग्स कहते हैं आपका। ये हमारा परमानेंट ड्राइंग्स आपका हो गया। और जो मेरे बच्चे ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट जो आपने पैसा विड्रॉ किया, हम इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर ड्राइंग्स। ये हमारा रेगुलर ड्राइंग्स आपका होता है। देखो आगे पढ़ने के पहले मैं बता दूं आपको परमानेंट ड्राइंग्स में और रेगुलर ड्राइंग्स में क्या फर्क होता है। जो परमानेंट ड्राइंग्स होता है ना बच्चे, ये हमारा क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो अभी नोट में लिखाया था बदमाश मैंने, अभी नोट में लिखाया था। लेकिन जो रेगुलर ड्राइंग्स होता है ना, इट इज नेवर यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमेशा कहां पे यूज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने में कैसे यूज किया जाएगा, क्या तरीका होगा,
वो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में सीखेंगे। यहाँ तो हमें उन आइटम्स को सिलेक्ट करना जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है और फिर हमें क्या करना, सोल्यूशन करना है। आइए मैं एक डायग्राम पे आपको यहाँ पे लेकर आऊं। क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि 1 अप्रैल आपका 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 आपका करंट ईयर है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% per annum फॉर द ईयर, लिख दो यहाँ पे, सब कुछ बताएगा। फॉर द ईयर एंडेड ऑन आपका 31 मार्च 2024। बोलता कि बताओ क्या निकल के आएगा। देखो ना, मुझे बताओ, मैं अपना सेकंड वाले तरीकों को प्रेफर करूंगा। सेकंड मुझे अच्छा लगता है, आप भी उसी को फॉलो कीजिए, मजा आएगा। ऐसे आपको आपकी मर्जी है। तो 1 अप्रैल को पहले आपका बिजनेस में कैपिटल कितना था, 6 लाख रुपए। मुझे बताओ 6 लाख का कैपिटल आपका कब चेंज हुआ, 1 अगस्त को। 1 अगस्त को आपने क्या किया है, और भी पैसा बिजनेस में डाला, 2 लाख। तो 6 इंक्रीज टू कितना जी, 8 लाख रुपए। जो 6 लाख था अब वो बढ़ के कितना आपका हो गया, 8 लाख रुपए का अमाउंट हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे 1 नवंबर को, यानी कि यहां कहीं पे 1 नवंबर को कहता है कि आपने यहाँ पे क्या किया जी, 1 लाख रुपए बिजनेस से विड्रॉ किया। इट्स ए परमानेंट ड्रॉइंग्स। तो 8 लाख में से 1 निकल के आ गया। बताओ बिजनेस में कितना रह गया, 7 लाख का अमाउंट। और ध्यान से सुनना, 1 जनवरी यानी कि यहां पे मेरे बच्चे एक और भी आपने ड्रॉइंग्स किया, जो ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट है। हम इसको बिल्कुल कहीं भी यूज नहीं करेंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका यूज कहां होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने में। और जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालेंगे तो उसका लॉजिक मैं समझाऊंगा, यहां पे कोई मतलब बनता नहीं है। तो क्यों अननेसेसरी आपको परेशान करूं, मैं इस पॉइंट को भी हटा देता हूं, मेरा काम पूरा हो गया। एग्जाम में याद रखना, हमेशा आपको क्वेश्चन में 2-4 चीजें ऐसी होंगी जिसका यूज नहीं होगा। जो बच्चा कॉन्सेप्ट को जानता है, प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है, उसको पहले से पता होगा इसका कोई यूज नहीं है, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। आओ ना, अब हम यहां पे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में आईओसी बोल देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले 6 लाख से बताओ, जल्दी से खत्म करो इस काम को। 6 लाख से बताओ ये कितना समय आपका निकल के आ रहा है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई बस 4 महीना, यानी कि आपको 12% के हिसाब से 4 मंथ्स का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना होगा। प्लस मेरे बच्चे आपका 8 लाख रुपीज पे 12% के हिसाब से बताओ कितने समय का। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर काउंट नहीं करना क्योंकि 1 नवंबर है। 3 मंथ्स आपका हो गया। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपका इस पे निकल के आएगा। और फिर आपका ये जो 7 लाख रुपीज का अमाउंट है, इस पे हमारा 12%। और बताओ जरा कितने समय का, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स का। आप हैरान मत होना अगर ये 5 + 3 + 4 मिलके हमेशा आपका 12 मंथ्स आएगा ही बदमाश। पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लो तो 12 महीने का इंटरेस्ट हमेशा, ये हमेशा 4 + 3 + 5 मिलके जब हम पूरे साल का इंटरेस्ट निकालते, दैट मस्ट बी इक्वल टू 12 आपका। बताइए कितना आ गया आपका। तो 6 लाख रुपीज पे अगर हमने 12% निकाला इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो वी आर गेटिंग कितना जी, 24,000। यहाँ पे हमारा 24,000 आ गया। ये बताइए आप आपका 8 लाख रुपीज इंटू आपका 12% और इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये कितना आ गया, 24,000। ये भी निकल के आ गया। और अगला मेरे बच्चे आपका 7 लाख रुपीज पे 12%, और बताओ जरा आपका 5 डिवाइड बाई 12 कितना निकल के आ गया, ये आ गया 35,000। इन तीनों को ऐड करके बताइए आपका इंटरेस्ट कितना, 35 + 24 + आपका 24, वी आर गेटिंग हाउ मच, 83,000। और हमारा काम खत्म हो गया। हमारा ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सोल्व हो गया, बिल्कुल काम खत्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द कॉन्सेप्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल आपका। तो प्लीज कॉपी कीजिए, यहां तक की सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है, जल्दी सब कॉपी करेंगे। हो गया बच्चों, ये सर। तो मेरे बच्चे आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉपर तरीके से समझा, और इसका जो सेकेंड पार्ट है जिसमें कि हम पार्टनर्स कमीशन को निकालने के बारे में बात करेंगे। सर हमने पहले सीखा था ना, वो तो मैनेजर्स कमीशन था। पार्टनर्स कमीशन जिसपे कि कई सारे केसेज बनते हैं, उनका डिस्कशन मेरे बच्चे अगली क्लास में करूंगा। तब तक आप सारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट।
अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स से, किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I'm Vishal. Are you ready for CA Foundation? Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very thorough answer to the accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।